Good morning, everyone. My name is Devesh Tripathi, and are you all comfortable in English? तो फिर हिंदी में बात करते हैं. आज थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकालेंगे. See, I am here along with my senior psychologist, Miss Fatima Lobo, and पिछले 2 महीने से हम मुकुंद सर और विजय सर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि बच्चों की जो आज के डेट में मानसिक स्थिति है किस स्तर पे जा चुकी है, किस तरह की रिक्वायरमेंट पेरेंट्स की आती है. आप लोग रेगुलर पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हो, किस तरह की फीलिंग आपकी खुद की एज अ टीचर जब आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपकी खुद की फीलिंग्स क्या होती है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी नीड टू वर्क on our children and make them emotionally strong and balanced? How many of you feel that? किसे लगता है कि ये सब चीज़ें किताब में ठीक है, बच्चे इतने बदमाश हैं, उठ के लाइट ऑफ कर देंगे, बस के बाहर मिडिल फिंगर दिखाएंगे, उनको सुधारा नहीं जा सकता, उनको बैलेंस लाइफ में नहीं दिया जा सकता, ऐसे कितने लोग हैं? सो वेरी पॉजिटिव नोट दैट एटलीस्ट आप लोग ये फील करते हैं कि यस देयर कैन बी अ चेंज which we can bring. Now we have been working on this. I'll tell you very small background about myself. I'm an IITian with over 22 years of work experience, majorly in banking and finance. But कुछ personal reasons की वजह से मैंने इन चीज़ों को feel किया over the last 5 years that why we need to work on our children. और हम लोगों ने अपनी जॉब, मैंने, मेरी वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ी और वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट 2 years बैक एंड वी कॉल इट शेप. शेप जैसा आप उसको इमेज भी देख रहे होंगे, देर आर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स. दिस रिप्रेजेंट द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन. हर बच्चा अलग है, कोई एक रंग का नहीं है, कोई एक सोच का नहीं है, कोई एक बिल्ट का नहीं है. Now when we bring them all together, we call it student health assessment and performance evaluation. How we do that? बच्चों के एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए उन्होंने एक स्कूल आइडेंटिफाई किया पेरेंट्स ने, और उन्होंने आइडियल इंग्लिश स्कूल में उनका दाखिला कराया. They expect the best academics for their children, which they are getting. However, you still go by that education system and आप देखोगे कि बच्चे का एक का फर्स्ट का रैंक है और कोई नीचे है, भैया तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जो भी रीज़न होता है. सो एकेडमिकली देर इज some difference and some hierarchy that we maintain in the class, and that is how we need to understand that emotionally also there will be some hierarchy, there will be some bands. जो क्लास का सबसे शांत बच्चा आगे बैठा होता है, तो पार्डन मी, लेट मी नॉट बी वेरी बायस्ड, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ अपने जीवन में 23-24 साल. जो क्लास में आगे बैठा हुआ बच्चा, बेसिकली 2 चोटी की हुई लड़की जो सामने बैठी होती है ना, शांत से, मैडम ने जो बोला वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना है, क्लास में शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास एज पर द टीचर. और जो पीछे मेरे जैसा कोई देवेश बैठा होता है जो हर बात पे ऐसे झाँकेगा, हाथ उठाएगा, किसी को परेशान, तो ही इज़ अ प्रॉब्लम चाइल्ड, राइट? नॉर्मली आई डोंट प्रेफर द यूज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम चाइल्ड. ही इज़ अ चाइल्ड. देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिम which we need to first understand and then work on it together. So next slide please. Next slide. Yeah. Next. So who are we? We are Mahadevas Technologies, and we work on the emotional wellness as a part of curriculum in the structure, and we bring the entire ecosystem. Ecosystem क्या है? जो साइंस के टीचर्स होंगे उनको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बाकी मेरी तरह जो कॉमर्स पढ़े होंगे उनको मैं समझा दूं. इकोसिस्टम है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलकर के एक उद्देश्य के लिए काम करती हैं. तो स्कूल हो गए, स्कूल के स्टाफ हो गए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सारे स्टाफ मिलकर के, पेरेंट्स, समाज, दोस्त,
और आज की डेट में गूगल, ये पूरा इकोसिस्टम है। इन सबको एक जगह लाना, क्योंकि अगर बच्चे के इमोशनल वेलनेस पे हमें काम करना है, उसको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल और एक थॉट प्रोसेस अगर उसको हमें देना है, तो वो अकेले में उससे बैठ करके बात करने से नहीं होगा। वी नीड टू वर्क टुगेदर, एंड दैट इज वेयर वी हैव come up with this program shape, and we bring all the participants in that curriculum. And we have spoken about shape, how we run shape very briefly. Standard wise, gender wise, we have decided a curriculum, and this curriculum goes in with sync of two policies that government has laid down. First is the NEP 2020, and second, very recently government has come up with NSPS, which is National Suicide Prevention Strategy under the Mental Health Act. So उसमें उन्होंने जो अपने गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उस बेसिस पे हमने ये करिकुलम बनाया है। हर बच्चे का स्टैंडर्ड वाइज ग्रुप सेशन एवरी मंथ, टीचर्स के सेशंस एवरी क्वार्टर, पेरेंट्स के टीचर सेशन एवरी 6 months. देन वी हैव लॉट्स ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या उसके पेरेंट्स या आपको दिख रहा है, तो वी कैन हैव दोज टेस्ट रन फॉर द स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, इवेल्युएट करके उसको अगर इंडिविजुअल किसी हेल्प की ज़रूरत है तो दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ स्मॉल छोटे छोटे कंटेंट जो होते, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा एक पिक्टोरियल मैसेज है, जो हम पेरेंट्स को उनके व्हाट्सएप पे और हमारा जो पोर्टल है उसके थ्रू लॉगिन के बाद उनको मिलता रहता है, सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स अवेयर। सेकेंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स हमने स्कूल में सबसे पहले सीखा था जब हमको पहली प्रेयर सिखाई गई थी, विच वॉज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी इस संस्कृति में हमें बचपन से ही बताया गया कि गुरु का ही महत्व है, वो माता पिता से भी ऊपर है। आप में से कितने लोग कितने शिफ्ट में काम करती हैं मैम आप? हाँ, Right now I'm working here, and after that at home, obviously whatever work I have. okay, so We have 3 shifts morning, here, 3 shifts, that what I wanted to hear. मेल टीचर्स 2 हैं, शायद एक म्यूजिक के होंगे और एक पीटी के होंगे, नॉर्मली विच हाउ हैपेंस अक्रॉस द एकेडमिक्स इन इंडिया राइट नाउ। 99% फीमेल टीचर्स, दे वर्क इन 3 shifts। घर का काम करके सुबह 4:30 से 6 के बीच में, फिर यहाँ 7 से लेके 2, 2:30, 3 जो भी हो, जैसे प्रिंसिपल सर हो, जितनी क्षमता उनकी आपको बिठा लेने की, उस हिसाब से आपका वो दूसरा शिफ्ट, वापस तीसरा शिफ्ट जब आपका वो बच्चा भी किसी दूसरे स्कूल से थक के आया होगा और 3-4 घंटे बाद जो देवता है वो भी आएंगे कहीं से, तो आपका तीसरा शिफ्ट होगा। एंड इफ समबडी ऑफ यू, someone of you are financially on a weaker side, आप चौथा शिफ्ट भी करते हो, ट्यूशन्स भी पढ़ाते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4 शिफ्ट में आप काम कर रहे हो, और जैसा सारे नेता कहते हैं देश का भविष्य ये 2 से लेकर के 25 साल के बच्चे हैं, वो पूरा देश का भविष्य आपके हाथ में है कि नहीं है? तो एक बार मैं मतलब हम हंसी मजाक में बातें करते हैं, फेसबुक पे हम भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, वो जुड़ गए हैं, अब वो रिटायरमेंट की लाइफ, हम तो खुद रिटायरमेंट की तरफ पहुंच रहे हैं, अब वो काफ़ी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। कभी आपने कोई पोस्ट डाली रिसीविंग सम अवार्ड, रिसीविंग सम एक्कोलेट फ्रॉम समवेयर, तो टीचर उसमें आएंगे, बच्चे देख के बहुत खुशी हुई, ऐसे ही ज़िंदगी में तरक्की करो, तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि मैम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। तो ये सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए हम लिखते हैं, जेल जाने के बाद कोई नहीं लिखता है जो भी हम आपकी वजह से हैं, राइट? सो एक्सपेक्टेशंस इज ऑलवेज वेरी हाई फ्रॉम आवर टीचर्स। हमारे पेरेंट्स, मेरे पिताजी, मुझे याद है जब स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं, पढ़ता नहीं, आप लोग पीटते क्यों नहीं है इसको? हम पीटते हैं तो ये घर से भाग जाता है, आप लोग तो कम से कम स्कूल में पकड़ के पीटिए इसको। आज की डेट में क्या कोई पेरेंट आपको आके ये बोलेगा? नहीं बोलता है। और जितना हम घूमे हैं पिछले 1.5 साल में, ऑलमोस्ट 150 स्कूलों में मैं विजिट कर चुका हूँ अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ, बेसिकली हिंदी, मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग एरिया। टीचर्स का कहना है कि बच्चों की 95% प्रॉब्लम तो उनके माँ बाप,
गिफ्टिंग हैज़ बिकम न्यू पेरेंटिंग टूल। बच्चे को कुछ शाम को दे दो, हर 15-10 दिन में पिज़्ज़ा खिला दो, मैकडोनल्ड्स में ले जाओ, हमारी जिम्मेदारी पूरी, 3,000 रुपया हमने भेज दिया आपको सर, बाकी अब काम सब आपका है। सो दिस इज हाउ द न्यू पेरेंटिंग हैज़ बिकम। इग्नोरेंस है जिस भी वजह से है, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। बट लेट्स कम बैक टू वाई वी नीड यू एज 6 से 7 घंटे बच्चा आपके साथ बिताता है, उसकी मजबूरी भी होती है कि अटेंटिव होकर सुनना है उसको, क्योंकि वो भी कुछ शिक्षा लेने आया है, सीखने आया है। और आज भी घरों में पेरेंट्स यही बोलते हैं कि कर लो नहीं तो मैडम को बता देंगे। तो एक मैडम का भय का माहौल जो घर में ना, साधु पुलिस के बाद मैडम, जब छोटा सा रहता है जल्दी से खा लो नहीं साधु बाबा आएंगे, उससे थोड़ा बड़ा होता है तो पुलिस से पकड़वा देंगे, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैडम को हम बता देंगे। तो आप लोग वो 3 डरावनी कैटेगरीज में आपको पेरेंट्स डालते हैं। So this is how you are being portrayed in the life of a student. Now is the time that we need to change that entire thought process among that student. उसके लिए आपकी जो हमने अभी बात करी, 3 शिफ्ट में मिनिमम आप काम करते हो, आप क्या स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो? Who last spoke to you about your emotional health? आपको घर पहुंच के बच्चे के लिए रात को चिकन बनाना है, मच्छी बनाना है, तो बाजार जाना है, उसको कटवाना है, लाना है, धोना है, सब कुछ करके रात में देना भी है, और खाने के बाद उनका प्लेट भी आपको उठाना है। ये तो आपके अपने बच्चे जिन पे आपका बस नहीं चलता। ये 40 जो सामने बैठे हैं जो दूसरे के हैं, उस पर कैसे चलेगा? मुश्किल होती है। एक तो आपको डिलीवर करने हैं एकेडमिक्स, प्लस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होते हैं। So what we feel is that the teachers are to be emotionally coached, brought to a level wherein they can deliver what is required from them, and they are also taken care of. तो हमारे प्रोग्राम में हम उस पर भी फोकस करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, बट कौन सा टीचर जाता है काउंसलर के पास कि हम परेशान हो गए हैं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, एकदम ना प्रिंसिपल सर सुन रहे हैं, बच्चे तो एक से एक बदमाश। कितने टीचर्स अगर काउंसलर के पास गए हो तो मुझे बताएं, नहीं जाते हैं। कोई पेरेंट आ गया तो स्टूडेंट को बिठा दिया, किसी टीचर को बहुत बदमाश कर रहा है, तुम जाओ पहले मिल के आओ काउंसलिंग रूम में। सो दैट इज़ हाउ वी डील, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द पेन and the emotional trauma that the teachers go through. So is our program. And next slide please. And I have already discussed about shape, और हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। आप भी स्टेक होल्डर हो, हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, बट उनका भविष्य आप ही डिसाइड कर रहे हो। आप में से बहुत लोग फ्लाइट पे गए होंगे तो अनाउंसमेंट सुना होगा, किसी आपातकालीन स्थिति में जब विमान का में हवा का दबाव कम हो, ऊपर से मास्क गिरेगा, सबसे पहले क्या कीजिए? सबसे पहले अपना मास्क लगाइए। दैट इज हाउ द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर स्पीक्स, कि आपको किसी की मदद भी करनी है, आप अपने बच्चे के साथ भी बैठे हैं, तो पहले अपना मास्क लगाइए। आप जिंदा रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप तैनात रहोगे, तो आप मदद कर पाओगे। सो दैट इज आवर प्रोग्राम। एनकरेज साइकोमेट्रिक टेस्ट। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमको 16 साल की उम्र में अगर पता चलेगी तो हम कर भी क्या पाएंगे उस समय? तब तक तो केस बिगड़ चुका है। सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनिशियल जो उसके साइकोमेट्रिक कुछ इश्यूज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना थ्रू टेस्ट दैट वी डू, एंड वी रन इट एज अ करिकुलम। पूरे साल हम बात करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली जैसे आप 1 सिखाते हो, 2 सिखाते हो, उसके बाद 1+1 सिखाते हो, फिर 1+99 सिखाते हो, फिर 11 into 11 सिखाते हो, फिर अलजेब्रा सब कुछ आता है, स्लोली यू ग्रेजुएट। वैसे ही बच्चे की लाइफ में भी स्लोली चीज़ें बढ़ती हैं। और जस्ट एज आप में से कुछ टीचर्स होंगे जो शायद 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, कुछ उनका 20-25 साल का होगा। आज उनकी जो लर्निंग है और आज जो 20-25 साल में लर्निंग हुई, उसमें बहुत डिफरेंस है। आज टेक्नोलॉजी का एक तरह से जो इन्वॉल्वमेंट हो गया है वो अलग चीज़ें हो गई हैं, कल्चरल इन्वेजन अलग हो रहा है। हमारे समय में हम लोग स्कूल में टीचर को, शिक्षकों को प्रणाम करते थे, गुरुजी बहन जी, हम लोग, मैं यूपी का हूँ, गुरुजी बहन जी हम लोग करके बात करते थे। आजकल बच्चे यो मैम बोलते हैं बाहर देख करके। मेरी बेटी ने कहा यो मैम, मैंने कहा ये बहुत नॉनसेंस, आप किससे बात कर रहे हो? वो आपकी टीचर मेरे से उम्र में आधी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको नतमस्तक होकर मैडम बोल रहा हूँ, बिकॉज शी इज़ अ गुरु। ये यो मैम बोल रही हैं। ये कल्चरल इन्वेजन।
हमारे बच्चे को एक दिन हमने डांट दिया, हमसे कह रही है कि आप अमेरिका में, तो अभी आपको मैं जेल भिजवा देती हूँ। हमने कहा चलो हम तुम्हें अमेरिका ले जाते हैं, 16 साल उम्र हो गई, घर से निकलो, बाहर कमाओ, अपना खर्चा निकालो। अगर अमेरिकन बनना है पूरा अमेरिकन बनो, ये खाली बाप के लिए आधा अमेरिकन मत बनो। तो दिस इज हाफ कुक्ड कल्चरल इन्वेजन विच इज कमिंग, जिससे हमको भी अपडेट रहना है, सो दैट वी कैन accordingly manage. So we have with us Fatima Lobo, and today she will speak to you in very short. हम लोग टीचर्स के लिए जो प्रोग्राम लेके आए हैं उसमें बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, और कलेक्टिवली फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड द स्कूल एज अ होल एक अलग सी जो इमोशनल स्ट्रेंथ की और बैलेंस की हम बात करते हैं वो हम कैसे लेके आएंगे. सो नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू आवर सीनियर काउंसलर फातिमा. So has explained everything about your importance. You are a very important person, but क्या आप देख रहे हो कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ? आज देखेंगे हम कि आप क्या हो आपके नज़र से. जैसे सर ने बोला स्टार्टिंग में कि आपके मोबाइल फ़ोन साइलेंट करके बाजू में रखो, वैसे ही मन में एक थॉट बाजू में रखना है कि अभी आने वाले 45 मिनट्स में जो भी होने वाला है उसमें अदर थॉट्स बाजू में रखने हैं कि ये जो चल रहा है मेरे कलीग्स के लिए चल रहा है, ये जो चल रहा है मेरे मैनेजमेंट के चल रहा है, ये जो चल रहा है मेरे पार्टनर्स के लिए चल रहा है या मेरे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए चल रहा है ना. इट्स एवरीथिंग फॉर मी. आई एम ऑन द फर्स्ट प्लेस. ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे who are you. Please close your eyes. Take a deep breath. Breathe out. Again take a deep breath. Slowly breathe out. Who am I? Other than my name, who am I? Other than my education, who am I? Other than my position, who am I? Other than my family background, who am I? अपने सारे एजुकेशन को, अपने खुद के नाम को, अपने पोजीशंस को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को अपने आप से अलग करो और पूछो अब मैं कौन हूँ. एक आंसर ढूंढने की कोशिश करना. Take a deep breath. Open your eyes. End of the session, who am I का आंसर आपको मिल जाएगा on your emotional based, not on your positional based. Okay? सारे इमोशंस को हम वन बाय वन चेक करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे इमोशनली स्टैंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ओके, सर ने आपको अभी बताया कि आपकी पोजीशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण हो आप बच्चों के लाइफ में. क्या क्या नहीं कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अदर देन दिस, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चा टिफिन नहीं ला रहा है, अगर पैसा भी नहीं ला रहा है, खुद के टिफिन शेयर करते हो? एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा बिस्किट का पैकेट आपके बैग में रहता है. मैंने मैक्सिमम स्कूल में देखा है, मैक्सिमम टीचर्स अपने बैग में बिस्किट का पैकेट रखते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा भूखा ना रहे. आजकल के पेरेंट का बच्चा भूखा रह सकता है. दे कैन बी हंग्री,
क्योंकि दोनों भी कॉर्पोरेट वर्किंग है। वो लोग दौड़ सकते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन मेरी टीचर, उनका बच्चा कभी भूखा नहीं रह सकता है। तो विद द नॉलेज यू आर टीचिंग शेयरिंग एंड केयरिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर बिहेवियर। बच्चा कभी के बार स्कूल से घर पे जाने के लिए लेट हो जाता है, होता है, कोई पिक करने के लिए नहीं आता है। आपका भी तो टाइम हो गया होता है, लेकिन आप क्या करते हो? मेरा बच्चा किसी के हाथ में नहीं छोड़ना है। अदर देन गिविंग एजुकेशन, आप उस बच्चे को क्या सिखाते हो? टाइम आने के बाद आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी है, उसमें कोई गैर नहीं है। यू केयर फॉर योर चाइल्ड। सेम टाइम पे आपका बच्चा भी आपका घर पे वेट कर रहा है, लेकिन ड्यूटी कम फर्स्ट, राइट? बच्चा 11th-12th में जाके CET क्लियर करता है, ऑल इंडिया रैंकिंग में 1st, 2nd, 3rd, 4th में आ जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? उसका जो नॉलेज होता है, क्या सिर्फ 11th एंड 10th में मिलता है वो नॉलेज उसको? एप्टीट्यूड में जो लैंग्वेज चाहिए होती रहती है, उसके अगर फोनिक्स प्री प्राइमरी में क्लियर नहीं होंगे तो बच्चा क्या 12th में जाके एक्सेलेंट होगा? नहीं। वो जो एक्सेलेंसी रहती है फॉर द फ्यूचर, दैट एक्सेलेंसी यू प्रिपेयर। अगर 10th में बच्चे को मेडल मिलता है, आई नो कि 10th के टीचर प्राउड फील करते हैं। एट द सेम टाइम मैंने कई जगह पे देखा है, नर्सरी के टीचर भी बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी क्लास टीचर थी जब ये बच्चा नर्सरी में था। यस, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया है। नर्सरी में अगर आपने ABCD बराबर से नहीं पढ़ाया होता, नर्सरी में अगर आपने फोनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाए होते, नंबर कैलकुलेशन अगर आपने 1st एंड 2nd में नहीं पढ़ाए होते, क्या सेम लेवल पे वो बच्चा आज होता? नहीं। तो आप में से हर जो टीचर यहाँ पे बैठे हैं वो इक्वली सक्सेसफुल है उस बच्चे के साथ। यू अनलॉक देयर पोटेंशियल। कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है मेरा बच्चा क्या पसंद करता है। वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो एकेडमिक्स में अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स के रिलेशनशिप सिर्फ एंड सिर्फ मार्क्स के साथ होते हैं। मैक्सिमम 95%, 5% पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अदर देन एकेडमिक्स के बारे में रुक के आपके साथ बात करेंगे, लेकिन 95% जो पेरेंट्स आपको मिलेंगे वो एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको पता होता है बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ड्राइंग अच्छा है। अगर इसको ड्राइंग टीचर्स के पास लेके जाए या क्लासेस लगाए तो बहुत अच्छा आगे जाके फ्यूचर बना सकता है। आर्किटेक्चर के लिए जो भी प्रिपरेशन है या उस डिजाइनिंग लाइन में, ऑल ओवर डिजाइनिंग लाइन। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कई बार स्पोर्ट टीचर्स को मैं पेरेंट्स को कन्विंस करते वक्त देखती हूँ कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, आप उनको डाल दो। लेकिन पेरेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में डालना है तो बच्चे का बस मिस करके उसको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करो, फिर किसी स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए लेके जाओ। नहीं, लेकिन उस टाइम पे टीचर्स क्या कहते हैं? आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल के तरफ से व्हीकल अरेंज होगा एंड वी विल टेक फॉर द स्पोर्ट्स। होता है ऐसा? किए आप लोगों ने स्पोर्ट टीचर्स? तो ये जो पोटेंशियल है बच्चों के अंदर, वो पोटेंशियल पहले फाइंड आउट करते हैं टीचर्स एंड देन फाइंड आउट होता है पेरेंट्स को। शायद ये मैं रिजल्ट जनरलाइज कर रही हूँ, मुझे जनरलाइज नहीं करना है। कई बार पेरेंट्स भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स के पास से होता है। ये सारे आपके क्वालिटीज है, गुड पॉइंट्स है, ये सारे थिंग्स आप करते हो। यू एनकरेज एंड मोटिवेट
यू एनकरेज एंड मोटिवेट। बच्चा क्लास में अगर बात नहीं कर रहा है, शांत है, हंस नहीं रहा है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करने वाले कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। घर पे कॉल करते हैं, आपका बच्चा बहुत नर्वस रहे है। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक मेरे दूर की नीज है, उसको टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आना था। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि उसको आना। उसको थोड़ा इंकरेज करने के लिए मैं एक दो बार उसको बोला था कि आप लोग तो भाई कोयले से हीरा निकालते हो, चिकला तुम कमल काटता तुम्ही। एंड शी सेड, ये तो कहने की बात है, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम जाते हैं, पढ़ाते हैं, चले आते हैं, हम कुछ नहीं करते। आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। देन आई आस्क्ड, तो फिर एक महीना पहले आपने कॉल किया था मुझे कि मेरा एक बच्चा बहुत शांत है, मैं क्या करूं, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। व्हाट इज दैट? केस देखो, बच्चा बहुत दिन से शांत बैठा था। टीचर ने पेरेंट को फोन करके पूछा, आपका बच्चा शांत बैठता है, क्या उसकी तबीयत खराब है? पेरेंट्स सेड नो, ही इज ऑल राइट, ईटिंग वेरी वेल। रिलेशन अगेन किसके साथ है? एक मार्क्स के साथ, दूसरा फूड के साथ, थर्ड रिलेशन ही नहीं है। मेरा बच्चा अच्छे से खा रहा है, स्कूल आ रहा है, मेरा काम खत्म। टीचर ने देखा पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है, तो सेकेंड स्टेज उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, क्या कर सकते हैं। आई सेड जस्ट फाइंड आउट, टॉक विद द चाइल्ड, क्या फेस कर रहा है, व्हाट ही इज फीलिंग। फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी बच्चा खुलता नहीं है, बट शी स्टार्टेड बच्चे की केयर करना, बच्चों को टच देना। शी स्टार्टेड फ्रॉम हर ओन वे। बाद में उसको पता चला मम्मी पापा बहुत हायर पोजीशन पे है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सेम थिंग फ्रॉम दैट 7-year किड। वो भूल गए हैं अपना खुद का बचपना। वो जो उनके पोजीशन पे है, वो पोजीशन उनको 7-year किड से चाहिए। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? आप बराबर से खाना नहीं खा रहे हो, आपको खाना भी नहीं आता, आप टाइम पे स्टडी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हो, आपको तो स्टडी भी नहीं करने आते, आप कुछ करने के लायक ही नहीं हो। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दैट चाइल्ड इज हियर। टाइम टू टाइम वो सिर्फ नेगेटिविटी ले रहा है अपने अंदर, और उसी के वजह से बच्चे ने खुद के साथ रहना पसंद किया है। उस बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने उनको कुछ आइडियाज दिए थे कि बच्चा क्लास में किसी के सामने बात नहीं कर पा रहा है, बहुत डर रहा है, इतना डर रहा है कि पूरी वाइब्रेट हो रही है उसकी पूरी बॉडी। फिर उसको सिर्फ 4 लाइन वाली स्टोरी पढ़ा दी। 4 लाइन वाली स्टोरी उसके क्लास के सामने तो वो नहीं बोल पा रहा था, तो 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे को नर्सरी क्लास में लेके गए। नर्सरी क्लास में लेके जाने के बाद छोटे के सामने तो हम मास्टर है, बच्चा खुल गया, फटाक से स्टोरी बोल दी। टीचर ने बोला चलो क्लैप करो, वो भी उनसे बढ़िया, किसी ने क्लैप करने के लिए बोला, जोर से क्लैप के। बच्चा अंदर से मोटिवेट हो रहा है, उस अननोइंगली वो बच्चा अपने ऊपर काम कर रहा है। बाद में टीचर ने बोला आपने तो 3 क्लास में बहुत अच्छी स्टोरी बोली, नर्सरी जूनियर सीनियर, अभी यहाँ पे भी बोल दो। टीचर ने पहले ही बोल के रखा था आपको क्लैप करना है, जैसे भी इसकी स्टोरी खत्म हो जाए। यस, क्लैपिंग हुआ। बच्चा विदिन अ मंथ, विदिन अ 2 मंथ बच्चे ने अपनी रिकवरी मोड ला लिया। ये क्या था? इजी था उस बच्चे से 5 लाइन की स्टोरी बाय हार्ट करवाना जो 100% नर्वस था, चाइल्ड एंजाइटी उसको हिट हो गई थी। इजी था मैनेजमेंट से परमिशन लेके उस बच्चे को नर्सरी के क्लास में लेके जाना, खुद के जगह पे दूसरे टीचर को अरेंज करना इजी था?
आउट ऑफ बॉक्स किया ना, आप भी तो करते हो। यही तो है आपकी कैपेसिटी, जो माँ ना कर पाई, जो पेरेंट ना कर पाए, जो फैमिली ना कर पाए, आपने समझा, ढूंढा और काम किया। यही तो है एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं शायद ये बड़े बड़े हैं, लेकिन डेली ड्यूटी में आप ये सब कुछ कर रहे हो बच्चों के साथ। रोल मॉडल्स के बात तो मैं क्या बोलूं। प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के बच्चे जो टीचर्स हैं, बहुत लकी टीचर्स हैं, मानते हो? शायद 8, 9, 10 के टीचर्स आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो, आई एग्री। लेकिन जो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के बच्चे हैं, जो टीचर्स बोलेंगे वो ही होगा। टीचर ने बोला है फर्स्ट डे राइट साइड से लिखना है, तो घर पे जाके भी पेज पलटी हो गया, लेकिन हम तो लिखेंगे राइट साइड से, टीचर ने बोला है। फिर माँ फोन करेगी, टीचर आप ही समझा दो, फिर आप बोलोगे, फिर वो पेज लेफ्ट साइड का भी यूज होगा। जो भी कन्विंस करना है बच्चों को, पहले फोन टीचर को आता है। एंड टीचर्स रियली यू आर ब्लेस्ड कि उस लाइफ में आपका कितना महत्व है। एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा। जिस मम्मी ने उसको बर्थ दिया है उसकी बात वो टाल रहा है, लेकिन जिस टीचर्स के साथ उसकी कॉर्ड अभी अभी ज्वाइन हो गई है, उस टीचर के साथ वो कंफर्टेबल है। दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। एंड 8, 9, 10 भले आपको लगेगा हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सताते हैं, लेकिन यस, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस है उसके वजह से ये हो रहा है। हम शॉर्टली उसको टच करने वाले हैं कि उनको कैसे हैंडल किया जाए। वो भी एक इंसान है, प्योर हार्टेड, प्योर सोल, ओके। सिर्फ 2-3 साल के लिए वो आउट ऑफ वे जाते हैं, लेकिन वो भी अपने ही बच्चे हैं। okay? सारी आइडियल क्वालिटीज जो टीचर के अंदर होती है। Am I right? कंपैशन की बात अभी अभी हम लोगों ने की। अगर उस बच्चे के बारे में कंपैशन नहीं होता तो क्या वो टीचर इतनी एक्शन लेते? कभी कभी आप जो बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हो वो भी कंपैशन का ही पार्ट होता है। मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी कि कैलकुलेशन में मैंने एक मिस्टेक किए थे। मेरे पापा कहते हैं कैलकुलेशन में मैंने एक मिस्टेक की थी। मेरे मैथ्स टीचर ने पूरा एक सेशन मुझे बाहर खड़ा किया धूप में, और लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे अंदर लिया, वापस वो चीज़ समझाई, एंड देन ही टोल्ड कि मेरे टीचर मुझे बोले इसके आगे जब भी कैलकुलेशन आएगा आपको याद आएगी वो पनिशमेंट, और आप ज़रूर कैलकुलेट करोगे। और सच्ची में उनका कैलकुलेशंस बहुत अच्छे थे। अभी आप बोलोगे पनिशमेंट इस बहुत बड़ा टॉपिक है। डे बिफोर यस्टरडे एक जेडपी स्कूल्स के सारे ग्रुप्स थे, उनके साथ बात हो रही थी। टीचर बोले मैम मार तो हम सकते नहीं, गवर्नमेंट ने मना किया है, पेरेंट्स तो स्कूल में मिलने आते नहीं हैं, आपके तो पेरेंट्स फिर भी अच्छे हैं कि आ जाते हैं मिलने, उनके पेरेंट्स तो आते भी नहीं। बोले करे तो क्या करे, बच्चा तो सुनता नहीं है, ना स्कूल आता है, होमवर्क दे दे तो घर पे ही बैठ जाता है, तो बच्चे से पढ़ाई निकाले कैसे? बोलते हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, खुद को एक रूम में बंद करके खुद को ही मार रहे हैं, ताकि इट्स रियलिटी, इट्स ऑड बट रियलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, आई हैव कैपेबिलिटी बट आई कांट यूज। ये जो नर्वसनेस रहता है तो पर्सन को इमोशनली ब्रेक डाउन करता है। तो आफ्टर द कंपैशन
पैशन फॉर द लर्निंग, आपके सामने आने वाला बच्चा जो क्या कैपेसिटी है, 60 और 40 और 60 स्टूडेंट्स कैपेसिटी 40, आपके सामने जो 40 बच्चे बैठे हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ओके, उनकी मेंटल कैपेसिटी अलग है। किस दिमाग से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस दिमाग से कौन से क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे आंसर करना है, बहुत टारगेट रहता है, बड़ा टारगेट रहता है। और इसलिए आप क्या करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। तो जो पैशन फॉर लर्निंग है, मैं यहाँ पे एक नोट डाउन करना चाहती हूँ। हमेशा ना मेरे आईटी वाले जो फ्रेंड्स हैं, जब हम लोगों का गेट टुगेदर होता था तो वो लोग क्या बोलते थे, टीचर्स ज़्यादा है हम लोगों में, आईटी पीपल कम। तो वो लोग क्या करते थे, उनको नीचा दिखाने के लिए आईटी की बड़े बड़े बातें करते थे, क्योंकि टीचर्स में वो ही एक कमियां थी कि वो अच्छे से लैपटॉप को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। कब तक, कब तक, जब तक कोरोना नहीं आया था। यस, कोविड के बाद वो भी खत्म हो गया। कोविड के बाद एक स्कूल में हमारी एक टीचर, सिर्फ उनका 1 साल बाकी था रिटायरमेंट के लिए। मैनेजमेंट ने कहा कि अभी ऑनलाइन स्टडी हो जाएगी तो मैम शायद आप नहीं कर पाओगे, या तो आप रिटायरमेंट ले लो, अदरवाइज किसी टीचर को अरेंज करो, या तो स्कूल अरेंज करेगा, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उस टीचर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि हम अरेंज करते हैं, आप सिर्फ बैठिए। उन्होंने बोला ना, ये मेरे लाइफ की द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं वीडियो बनाने सीखूंगी। बच्चों को काम पे लगाया, 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स। जब उन्होंने मेरे साथ बात की, उन्होंने नॉन स्टॉप काम किया खुद के ऊपर, लेकिन द बेस्ट वीडियो बनाए, बेस्ट वीडियो। उन्होंने बोला, फातिमा ये मेरी अचीवमेंट है। आज शायद मैं मेरे पोता पोती के सामने जाऊंगी ना, बाकी सारे थिंग्स एक जगह पे, वो तो मेरे स्टूडेंट्स भी बोल देंगे, लेकिन मैं बोलूंगी रिटायरमेंट के टाइम पे भी आई एम एलिजिबल टू लर्न, और मैंने करके दिखाया। टीचर्स आप लोगों ने दिखाया। उससे पहले, कोविड के पहले, हाउ टू मेक वीडियोस कभी नहीं आया था यूट्यूब पे, कभी ऐसे नहीं आया था कि मोबाइल पे कैसे बनाना है, कौन सा एंगल यूज करना है। कोविड के बाद फ्रिज में से ग्लास निकालो, डब्बे के ऊपर रखो, फिर फोन का एंगल चेंज करो, ये सारे आइडियाज किसने बोले, टीचर्स ने फाइंड आउट किया और टीचर्स ने सारे थिंग रेडी करके दे दी। तो पैशन फॉर लर्निंग हमेशा ऑन रहता है। रिसेप्टिव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझो, पेरेंट्स को समझो, अपने कलीग्स को समझो, अपने मैनेजमेंट को समझो, अपने हायर अथॉरिटी को समझो। यस, आई एम देयर टू अंडरस्टैंड, हम है। कभी कभी के बार नॉन टीचिंग स्टाफ, यू वांट टू गो? कभी के बाद होता है, जो भी रूल्स हमारे ऊपर रहते हैं हेक्टिक लगते हैं, लेकिन विद इन अ डे और टू हम लोग एडजस्ट करने लग जाते हैं। शायद वो हमारी नीड होती है, शायद वो हमारे प्रोफेशन की नीड होती है। कि हम क्या कहते हैं, खुद को समझाते हैं, बेटर है उसको एक्सेप्ट करें। ओके, तो रिसेप्टिव रहते हैं हमेशा टीचर्स, ओपननेस टूवर्ड्स चिल्ड्रन। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। सबको बच्चे पसंद नहीं होते हैं। हम टीचर है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें बच्चा बहुत पसंद आए। हमारा नेचर होता है कि शायद नहीं पसंद आता है, शायद हम लोग
टू मच प्रिकॉशंस वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम हाइजीनिक रहते हैं। कोई बच्चा हमारे सामने आ जाए जो पूरा खेल के आया है, पूरा गंदा होके आया है, नाक बह रहा है, पसीना पसीना हो गया है, कल के कपड़े धोए हुए नहीं हैं, होता है कभी के बाद ऐसे बच्चे होते हैं। उनके बिहेवियर के साथ सेम इशू हम सुनते हैं। कभी कभी टीचर जब भी सुनते हैं उनके मुट्ठियाँ ऐसी बंद होती है, इतना गुस्सा रहता है। आई एग्री, फिर भी टीचर्स सुनते हैं। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगा नहीं करते हैं। दे ओपन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ट्राई, एटलीस्ट दे ट्राई, राइट? सेम थिंग आपके साथ होता है ना। पेशेंस वो तो होना ही जरूरी है, बेसिक पॉइंट है। शायद अपने खुद के बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन स्कूल में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टू बी अ रोल मॉडल, यस, अगेन शायद मैं किसी बच्चे के लिए रोल मॉडल बन सकती हूँ। ये जो टू बी वाला कंसेप्ट रहता है ना, वो हमें हर रोज के प्रिपरेशन के लिए रेडी करता है। मुझे होना चाहिए, अगर मेरी रोल मॉडल एक टीचर है, मेरे रोल मॉडल मेरे 10th के सर है या मेरे नर्सरी के सर है, तो यस, मैं भी शायद किसी के रोल मॉडल बन सकती हूँ। और इसके लिए कंटिन्यूसली जो एफर्ट्स रहते हैं वो हमें एक्टिव रखते हैं हमारे पोजीशन के लिए। कम्युनिकेशन अक्रॉस एज ग्रुप एंड कल्चर्स, आपके सामने जो भी बच्चे आते हैं, डेफिनेटली अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, सिंगिंग एंड जो स्पोर्ट्स के टीचर्स होते हैं, बेसिक से लेके बड़े बच्चों तक आपको हर एक की बात समझनी है, एक्सपर्टिज्म निकालना है उनके अंदर से, तो वो बात बहुत अच्छे से आप समझते हो। अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं बच्चे, जहाँ पे कोई बच्चा पूजा को ज़्यादा महत्व देता है, कोई बच्चा फैशन को ज़्यादा महत्व दे रहा है। आप दोनों को इक्वली हैंडल कर रहे हो, ना कि जो पूजा पाठ करके आते हैं टू द बेस्ट, या जो फैशन के पीछे जा रहा है या जो मॉडर्न वर्ल्ड के पीछे है उसको आप इग्नोर करते हो, नहीं होता है, या वैसा वैसा नहीं करते हो, हर एक को अपने साथ लेके बैठे हो। अगेन विलिंगनेस टू पुट एफर्ट्स हर रोज का चाहिए होता है। डिकेड टू डिकेड बच्चों के नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। 10 साल पहले वाले बच्चे और 10 साल के बाद सेम स्टैंडर्ड में आने वाला बच्चा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, टू मच डिफरेंस। और इस बच्चों को कभी समझ सकते हो आप अगर आपकी लर्निंग सिस्टम ऑन है, और लर्निंग सिस्टम के लिए क्या करना है, एफर्ट्स डालना है। वही थिंग जो रिटायरमेंट वाले टीचर ने खुद के अंदर डाली, एफर्ट्स डाल के खुद को फिट किया उस सिचुएशन के अंदर। तो अभी तक जो बात की मैंने आपके पोजीशन के बारे में, तो आप समझे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट हुआ। शायद इसमें से किसी चीज को आपने टच किया रहेगा, शायद अभी तक वैसे सिचुएशन आपके सामने आई भी नहीं रहेगी, लेकिन इन फ्यूचर आ सकती है। तो जो मैंने क्वालिटीज बोली, क्या वो सारे क्वालिटीज एक पर्सन के अंदर हो सकती है? मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बोली, कुछ क्वालिटीज मैंने हिडन रखे, जैसे एम्पैथी है, एम्पैथी की जरूरत है अगर आप स्कूल में आए तो, ओनली सिंपैथी देके नहीं चलेगा। देन अगर एक क्वालिटीज आपके अंदर बिठानी है तो बहुत सारे स्ट्रगल किए रहेंगे, इजीली तो नहीं पॉसिबल। जो चीज अपने अंदर है ही नहीं उसको कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपकी लाइफ पोजीशन चेंज हो गया है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक बड़ी थेरेपी है जो रिलेशनशिप इश्यूज पे काम करती है। यह है आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। आपको ढूंढना है आप कौन से लाइफ पोजीशन पे हो। आपके लाइफ के
90% प्रॉब्लम अगर आप लाइफ पोजीशन ढूंढ सकते हो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। 10% आपको एफर्ट्स डालने हैं। आई एम ओके, यू आर ओके। आई एम ओके विथ माई लुक, माई हाइट, my position, my education, my family, my colleagues, my management, as well as I am okay with what you are. मैं एक टीचर हूँ, आप एक टीचर हो, मैं फैमिली से आई हूँ, आप भी फैमिली से आए हो, मुझे भी प्रॉब्लम्स है, आपको भी प्रॉब्लम्स है, मिलके काम कर रहे हैं, एंड द सिचुएशन इज हैप्पी। यहाँ पे ना किसी के लिए नेगेटिविटी है, ना किसी के ऊपर जलस है, ना गुस्सा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग? अंडरस्टैंडिंग को यूज कर रहे हैं एंड एक्सेप्टेंस को, कि जो भी है मेरे साथ ओके चल रहा है। आज मुझे बोला है 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेने के लिए, इट्स ओके, मैनेजमेंट की नीड है, ओके, आई एम रेडी टू टेक, आई एम ओके फ्रॉम माय साइड, एंड देन ऑल्सो यू आर ओके बिकॉज यू हैव नीड। पोजिशन को समझो, आपके साइड से भी और मेरे साइड से भी। अगर ऐसे है तो आप 100% लाइफ में हैप्पी हो और हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए काम करते जाएगा। आपके घर के पोजीशंस भी बहुत हैप्पी है। आप आपके पार्टनर के साथ खुश हो, आप आपके बच्चों के साथ खुश हो। हाँ, आप 80% ला रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप किचन में मुझे मदद हेल्प कर रहे हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, ठीक हो, नेक्स्ट टाइम कर लेना, इट्स ओके। आपके भी पेरेंट्स हैं, मेरे भी पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ होती है, मेरे पेरेंट्स को भी तकलीफ होती है, मिलके काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। सिचुएशन को हर तरीके से देखो। शायद अभी इतना टाइम नहीं है कि इसके ऊपर मैं कुछ एक्टिविटी ले लूं, लेकिन यस, आपको घर पे जाके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। क्या मैं इस लाइफ पोजीशन में हूं? अगर मैं इसमें नहीं हूं तो फिर मैं बचे हुए 3 लाइफ पोजीशन में हूं। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं बहुत अच्छी टीचर हूं, मैं बहुत अच्छी मम्मी हूं, मैं बहुत अच्छी बहू हूं, मैं बहुत अच्छी पत्नी हूं, लेकिन आप अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं हो, आप अच्छे बच्चे हो नहीं, आप अच्छे सास ससुर हो ही नहीं। पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं अच्छी हूं। आई एम नॉट रेडी टू से इन माई शूज। इसको कहा जाता है इगोइस्टिक नेचर। मैं पकड़ के बैठी हूं ना, आई एम ओके फ्रॉम एवरी साइड। जो भी चेंज चाहिए, किसको चाहिए? आपको करनी है। ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पेरेंट का दोष किसका है? पेरेंट का है। शायद स्कूल हमें उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कर दे। आई एम ओके, मैं द बेस्ट टीचर हूं। अगर आप इस लाइफ पोजीशन में हो, आप बहुत सारे फिजिकल इलनेस भी आपके साथ लेके जा रहे हो। आप हमेशा गुस्से में रहोगे, क्योंकि आपका फाइंडिंग्स क्या रहेगा? मेरा काम है सिर्फ दूसरों को ढूंढना और उसके अंदर से बुराइयां निकालना, खोज खोज के, खुजली निकाल के, जैसे बोलते हैं ना, उसको फाइंड आउट करना कि क्या आपके अंदर बुरा है। 100% आप हाई बीपी के पेशेंट बनने ही वाले हो, 100% डायबिटीज पेशेंट बनने ही वाले आफ्टर सर्टेन ईयर्स। अभी नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? गुस्सा है, एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं है। आई एम ओके, तो एक्सेप्टेंस की जरूरत ही क्या है? Am I right? अगेन घर पे जाके चेक करना, क्या मैं इसके अंदर हूं? अगर हूं तो मुझे क्या करना है, बाद में बताओगे। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ओके, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, आपकी सारी बात मानते हैं। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा एजुकेशन लेना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया नहीं। मुझे अच्छे पोजीशन पे जाना है, लेकिन मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहे, मुझे वो स्पेस नहीं दे रहा है।
तो आई एम नॉट ओके, मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। हमेशा डल, हमेशा नर्वसनेस, हमेशा एंजाइटी, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इस कैटेगरी, अगर इस लाइफ पोजीशन में पर्सन है तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अगेन हाई बीपी और लो बीपी बहुत ज्यादा सोचने की वजह से सारे फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस के साथ आएंगे। इस पोजीशन में हो, अगेन आपको बाहर निकाल के, आप किसी भी पोजीशन हो, फर्स्ट पोजीशन पे आपको आना है। यू आर ओके, आई एम ओके, एंड द लास्ट पोजीशन, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके। हम हंस रहे हैं, सुनने में बहुत हंसी आती है, लेकिन यह है सुसाइडल टेंडेंसी वाले पब्लिक। दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना मेरे साथ ना आपके साथ, जीने लायक कुछ है ही नहीं। लाइफ इज वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेस, कुछ भी। और जब भी इस पोजीशन पे इनिशियल स्टेज पे रहते हैं ना, उस लोगों को समझ में नहीं आता है, और हमें भी नहीं समझ में आता है। जब ये बहुत ज्यादा एक्सटेंशन लेवल पे चला जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे, तभी इनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके मुंह से बार बार ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं कि देखो वेदर खराब हो रहा है आजकल, एनवायरनमेंट ऐसे ही चल रहा है, प्लास्टिक की वजह से देखो सब कुछ कैसे हो रहा है, ये बच्चे भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी कितने आस हम लोगों को बिठा के रखते हैं। यस, आप स्लोली स्लोली इस थॉट के अंदर जा रहे हो, अननोइंगली, नॉट नोइंगली। हमें बहुत इजी लगता है कि एक है तो मेरे, क्योंकि हम यही वो बात बोलते हैं, उसको हील नहीं करते हैं। जो भी बात आप बताते हो, खुद के साथ बोलते हो, उसको हील करना सीखो। हमेशा बार बार बोलूंगी, इस लाइफ पोजीशन कहीं पे भी रहो, ट्राई करो। जैसे कि जब भी हम लोग ग्रुप में बैठते हैं, कोई एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, ऐसे कुछ बात करते हैं कि 50 साल के बाद कुछ रहेगा ही नहीं, और एक एक घंटा चलता है। लेकिन भाई मैं तो अभी जी रही हूँ ना, 50 साल के बाद हम, मुझे प्रिकॉशन लेने हैं, मुझे प्लास्टिक कम यूज करना है, आई एग्री, लेकिन उसके लिए आप बोल रहे हैं, मेरे खाने के टाइम पे भी आप बोल रहे हैं, तो मेरे माइंड में भी वही जा रहा है। तो यस, ट्राई टू इग्नोर नेगेटिविटी। हमेशा अगर हैप्पीनेस आप चाहते हो, आपका वो हक है, तो नेगेटिविटी जिस तरीके से आती है, तो नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहो। उस पर्सन को दूर मत करो, अगर वो फैमिली में है उसको दूर मत करो, उसको समझो, उसको जानो, नहीं तो तुरंत घर से बाहर कर दोगे कि अरे बाबा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, घर से बाहर ही ना। ट्राई करो किस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहा है, उसको इग्नोर मत करो, थोड़ी सी बात कम करो, या वो जो भी बात कर रहे हैं ना, समझो उस टाइम के लिए ठीक है, उस बातों को आगे मत लेके जाना, अदरवाइज बाकी के 3 पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके प्रोफेशन में आपको रहना है, आपके प्रोफेशन में आपको रहना है, नेगेटिविटी ऑल अराउंड आपके साथ है, पेरेंट्स आएंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स नॉर्मल पेरेंट्स नहीं, आई एग्री, पेरेंट्स आएंगे, आपके कलीग्स के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन सोचो यही कलीग्स है जो मुझे हेल्प करने वाले हैं। ओके, शायद मुझे घर पे शांति नहीं मिल रही है, इन लोगों से बात करके मुझे थोड़ी सी शांति मिल सकती है। ट्राई टू बॉन्ड योर रिलेशनशिप इन गुड वे, ओके, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगेन, अगर बच्चे कुछ जोक क्रैक कर रहे हैं, हंसो, जरूरी नहीं है आप टीचर की पोजीशन में है तो मैं हंस नहीं सकती हूँ, मुझे स्ट्रिक्ट रहना नहीं, तो जोक को एंजॉय करो, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में रहे। कोई भी फिजिकल इलनेस को इनवाइट मत करो। ओके, ऑलमोस्ट
और मेरे टॉपिक्स मेरा जो भी पार्ट था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन टीचर्स के पास से क्वेश्चंस वेलकम है। ओके, इस टॉपिक रिलेटेड जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, आप कुछ बताना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ही होना चाहिए, अगर कुछ आप बताना चाहते हो, अगर कुछ हल चाहिए इमोशनली, वो भी आप पूछ सकते हो। कुछ बोलिए। हमारे प्रोग्राम को लेकर कोई क्वेश्चन है? कैसे होगा, क्या होगा? मैम ग्रेड 7 to 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर उनका चेंज होते रहता है और टीचर्स परेशान हो जाते हैं, सिखाए या इनको कंट्रोल करें, तो कैसे डील करें ऐसे? एग्जैक्टली। अराउंड ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स बच्चों की प्यूबर्टी हिट होती है। प्यूबर्टी हिट होती है तभी फिजिकल चेंजेस हम सब लोग देखते हैं, बॉडी शेप में चेंजेस होती है। ओके, लेकिन मानसिक लेवल पे, मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उनकी आइडेंटिटी इशू होती है। आज तक जो बच्चा मैं इनका बच्चा हूँ ऐसी आइडेंटिटी बताता है, वो बच्चा 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में जाके ये मेरे मम्मी पापा है। ओके, फर्स्ट प्लेस खुद को रखना चाहता है वो। तो ये जो फर्स्ट प्लेस में रखने के जो प्रोसेस है उसमें वो बहुत कुछ सफ़र करता है, खुद के साथ झगड़ता है, और खुद के साथ झगड़ने के लिए जो एनर्जी रहती है वो पीयर ग्रुप से लेता है। पीयर ग्रुप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप चाहते हो कि इनकी फ्रेंडशिप तोड़ दे तो तुरंत हमारी बात मान लेंगे, नहीं, वो फ्रेंडशिप के लिए आपको तोड़ने के लिए रेडी है, वो फ्रेंडशिप के लिए पेरेंट्स को तोड़ने के लिए रेडी है। जैसे कि 3-4 स्टेजेस में बच्चे बढ़ते हैं। प्री प्राइमरी के जो बच्चे रहते हैं वो पेरेंट्स के बच्चे कहलाते हैं। वहाँ पे नर्सरी के बच्चे कौन हैंडल करते हैं? यहाँ पे नर्सरी के बच्चे, नर्सरी जूनियर सीनियर, कोई आप लोग। बच्चा जब भी मम्मी पापा का हाथ छोड़ते हैं रोते हैं, सेपरेशन इशू। मम्मी पापा को 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ना है एंड आई कांट, रोना शुरू। ओके, यही बच्चे जब भी प्राइमरी में जाते हैं, मैंने क्या बोला, वो टीचर्स के बच्चे बन जाते हैं। टीचर जो भी बोले फर्स्ट प्लेस पे। यही बच्चे 6 ऑनवर्ड्स फ्रेंड्स के होते हैं, ना मम्मी पापा के ना टीचर्स के, सब गए तेल लगाने। हमें सिर्फ दोस्त ने बोला है इसको प्रपोज कर, वो तुझे देखती है, यस, मैं सोचूंगा नहीं, मैं जाके प्रपोज करूंगा। ओके, तो वहां पे होता है, यहाँ पे हमारा काम होता है, आपसे ज्यादा हमारा काम होता है कि उनके साथ क्या चल रहा है। यही हमारे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में यही होता है कि आपके साथ आपको प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो आपके मन के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जब भी हम लोग उनको पॉइंट समझाते हैं तो बच्चे बोलते हैं यस, हमें लगा था इस ग्रुप से अगर निकल जाएंगे ना तो हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो डर के लिए हम लोग इनसे जुड़े हुए थे। अभी अगर हमें समझा कि एक फ्रेंड जाएगा तो दूसरा आएगा, एक फ्रेंड गई तो दूसरी आती है, ओके, हमें दूसरा ग्रुप मिलेगा, ये जब भी कंफर्मेशन हम लोग देते हैं तभी बच्चे के नेचर्स में चेंजेस आने लगते हैं। हम कुछ जादू नहीं करते, हम सिर्फ बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो यही थिंग है, वो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनका फेस देख रहे हो, उनके अंदर जो चल रहा है वो बहुत डेंजर रहता है। पेरेंट्स बोलते हैं आपसे कुछ होने वाला है नहीं, फ्रेंड्स बोलता है तो कुछ भी कर सकता है, डायलमा है, बीच में वो बच्चा है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ओके, इसलिए वो बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी रहते हैं। ओके, हमेशा वो लोग ना एंग्री मूड में रहते हैं, डिफेंसिव मोड में। आप जो कहोगे वो सही नहीं है, मैं जो करूँगा वो सही है, क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है खुद को। अगर आप बोलते हो आप आपके साइड से सही हो, इस उम्र में ऐसा होता है। ओके, और बाद में अगर आप कंटिन्यू करते हो स्टडी में, होता क्या है ना, कई बार हम टीचर ही परेशान होते हैं, क्लास हैंडल नहीं होता है, तो हम बच्चों के अंदर जो भी बुराइयां है ना वही के उसी ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम फोकस करें उसके अंदर के अच्छाइयों को भी और बोल दे कि इस टाइम पे नहीं, इस उम्र में होता है नॉर्मली ऐसा, आपके अंदर से भी निकल जाएगा, बच्चों को विश्वास हो जाता है। यही हमें करना है, और हमारे वॉइस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है।
अगर आप कंट्रोल, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना कि आप 10 बार भी पूछोगे ना, नहीं समझा तो हम बताएंगे, पता है ऐसे, क्योंकि हमारे बापदादों से वो आके सिस्टम है। हमारे टीचर ने भी वैसे ही बोला था कि आप 10 बार भी पूछो हम बताएंगे। उन्होंने बोला 1 o'clock। अच्छा, मैम ने बोला था 1 o'clock। अच्छा, हम So as we listen to Fatima ma'am, अभी एक इंट्रोडक्शन हुआ था कि व्हेन वी डील विथ स्टूडेंट्स, तो हम उनके साथ के जो अटैच्ड पूरे लोग हैं, उनके साथी हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए और समाज हो गया, तो उनको भी साथ में लाते हैं। और जैसे ये बताया कि प्यूबर्टी के समय जो एक विद्रोह था, हम कहते हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज में भी है कि 13 से लेकर 25 तक हर बच्चा कम्युनिस्ट होता है। उसको हर चीज़ गलत लगती है, वो हर चीज़ का विरोध करता है, हर चीज़ में झंडा उठा है, और उसका कॉमरेड जो है वही सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है। दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू एक्चुअली पुट आवर ईगो असाइड एंड ब्रिंग आउट फ्रॉम देयर इनसाइड कि वो अभी किस थॉट प्रोसेस में। दैट इज़ वेयर मेजॉरिटी ऑफ रोल कम्स फ्रॉम द टीचर्स एंड पेरेंट्स, जो हम उस समय मिस कर जाते हैं। और हमारे इस कॉन्सेप्ट में बेसिक आइडिया भी यही था कि जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस की तरफ बढ़ता है ना, पेरेंटिंग थोड़ी सी बैक स्टेज ले लेती है कि अब तो ये बड़ा हो गया, अपना देख ले भाई, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो। छोटे वो लड़के लड़की का भेद हम बचपन से, बी ए मैन, मर्द बन, लड़का बन, क्या रोता क्या है, क्यों क्यों लड़के नहीं रो सकते क्या? बिल्कुल रो रहे हैं। तो ये जो हम गलत तरीके से बात करते हैं, तो ये हमारे सिस्टम में घुस चुका है। अ से, अ से, ए से कब सीखा था ये? और विजय जी के जो बाबूजी हैं उनसे बोलेंगे ना, तो वो भी बताएंगे अ से अनार। जो चाचा जी हैं, उन्होंने तो आज से 60 साल पहले सीखा होगा। मेरा बेटा भी यही बोलता है, और जो नर्सरी के बच्चे उनको भी आप यही सिखा रहे हैं। ये अ से अनार, आज तक अ से अनार ही है। आई से इंडिया ही है। आई से आइडियल पब्लिक स्कूल आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आई से आइसक्रीम नहीं निकलेगा। के से कंगारू बोलेंगे, के से कल्याण नहीं निकलेगा। रह रहे हैं वहीं पे। डी से डॉग, डी से डोंबिवली नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्योंकि उस एज में जो चला गया यहाँ, जो हमने बैठा दिए चीज़ें, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहती हैं। सो वी नीड टू मेक अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ देयर लर्निंग एंड देयर रिसेप्शन एंड स्टोरेज। ये सब डिवाइसेस अपग्रेड हो चुकी हैं। स्टोरेज की डिवाइस पहले एक कमरे के बराबर थी, तो अभी हवा में भी स्टोर हो रहा है, क्लाउड में स्टोरेज हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड थैंक यू सो मच फातिमा जी। वो आप हमारी पत्नी को सलाह दीजिए, वो बाकी तीनों कैटेगरी में है, पहली वाली छोड़ के। एंड आई होप, हाँ Actually, there are like 5 to 6 girls, just for example, 5 to 6 girls are there. In that group, one girl is there who is very studious. So उनको पढ़ना है, काम से काम, जैसे आपने बोला ना फर्स्ट बेंच पे सर, she is like that only, बस मुझे पढ़ना है, टीचर ने जो बोला वो करना। बाकी के जो सारे गर्ल्स हैं, they are interested in other things, मतलब gossiping करना, ये वो, उसने क्या किया, gossiping, हाँ, मतलब उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो सारी चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट है। और सिर्फ वो अकेले सिंगल ऐसी है जिसको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। So what she is facing, वो उनसे ये बोलने की माँ मैं नेगलेक्ट फील कर रही हूँ, वो ग्रुप का पार्ट नहीं कर रही, बिकॉज वो गर्ल्स है, 5 to 6 गर्ल्स है, एंड शी इज फीलिंग अलोन। मतलब वो लोग उसको मिक्स नहीं होने देते कि ओके ये अलग टाइप की है, वी आर लाइक अ फ्रेंड, हाँ शी इज डिफरेंट वन, सो शी विल नॉट ऐड हर टू दिस। सो हाउ टू solve this problem when she is discussing with me? So just give me some solutions I can follow. अगर मैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी हूँ, अगर मेरे सारे अच्छे गुण थे तो ये है, तो मैं उनकी बात से भी लेती हूँ, उनको बताना कि सिर्फ उनका इम्पोर्टेंस अपने की सारा काम आ जाए, बाकी और किसी जगह की जरूरत नहीं।
सिचुएशन है जो मैं अपने बच्चों को चेंज नहीं कर सकती, तो क्या चेंज करूँगी? She changed herself to be a part in that group और उसका स्टडी कुछ भी हो गया है which I have seen. आपको क्या करना है? अगेन इसको आपके लाने के लिए इसका इंतजार जरूरी नहीं है कि वो के साथ करना है। आप थोड़ा भी बताओगे ना इसको, किसी पोजीशन में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की होती ही ऐसे है कि उनको उस पोजीशन में डालो तुरंत सोच लो, उनको सिर्फ उनका जो भी इम्पोर्टेंस है वाई शी इज, जैसे आपको बताया जाए आप कौन है, आपको बता दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो वर्क स्टाइल है उसमें चीजें सारी दिखता है और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको कर दिया हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जस्ट अ फीडबैक, डू यू थिंक ये जो करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है it should be run in schools and will it benefit the students as well as the teachers, this entire structure? Because now we are also planning to create wellness champions among students as well as teachers. So somebody among you can be trained as a wellness coach or a wellness champion, and some students can also be trained, so that जो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हम धीरे धीरे बनाएंगे, जैसे वो ग्रुप है उसको किसी दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप में डाला, तो ये सारे स्ट्रक्चर को लाना और ये सारे एक्सपीरियंस भी हम बच्चों के साथ करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक पूजा का समय हो गया है और काफ़ी विलम्ब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। I hope you understood the overall program. The session was meant for that only. We should understand what things are going to take place in next academic year. There are many things because of time constraints might not clear to you all, but we will have other sessions with the parents, teachers, and others. I will Sir, thank you so much. So I'll just like to meet you for 2 minutes. Yeah. Thank you so much. Namaste.